स्टेटमेंट में बोलती हूँ, जिस व्यवहार पे आप दोगे पुरस्कार वही तो वो दोहराएगा बार बार, सबसे खतरनाक है। सिग्निफिकेंस के लिए ही आप देखो बच्चा रोता है, जितना कंट्रोल कर लो, लेकिन आसपास का एनवायरमेंट अगर गड़बड़ है ना तो आपका कंट्रोल छूट ही जाएगा। सुन रहे आप सभी बहनों को चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। बहनों, चाहे कोई माँ बाप कितनी भी अच्छी अपने बच्चों की परवरिश कर ले, उन्हें हमेशा ये डाउट अपने अंदर रहता है कि क्या हम अपने बच्चों की सही परवरिश कर रहे हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो नए नए माँ बाप बने होते हैं उन्हें इस चीज का कोई अंदाजा नहीं होता कि हमें अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए। तो हम उन माँ बाप के लिए ही आज का ये स्पेशल शो या कहें स्पेशल भेंटवार्ता आज हमने रखा है, और इसलिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राशि जैन जी को। उनसे हम बात करेंगे कि बच्चों की सही परवरिश किस तरह से की जाए। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम थोड़ा उनके बारे में भी जान लेते हैं। आप एक NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के तहत सही पेरेंटिंग कैसे की जाए वो आप लोगों को गाइड करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं। आप एक पेरेंटिंग काउंसलर हैं, तो आज हम उनसे बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है राशि जी। थैंक यू सो मच ऋषि जी, और जो भी मुझे सुन रही है उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद कि वो अपने पेरेंटिंग को लेके इतने कॉन्शियस हैं, अदरवाइज लोग कॉन्शियस भी नहीं होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोग चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर पाए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ऋषि जी कि दुनिया में 4 तरीके के पेरेंट्स होते हैं। एक होते हैं ऑथोरेटिव, एक होते हैं डोमिनेंट, एक होते हैं नेग्लिजिबल पेरेंट और एक होते हैं इग्नोरेंट पेरेंट। तो इसके विषय में मैं थोड़ा सा समझाती हूँ कि क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ कि अच्छी बात है कि आप इतने कॉन्शियस हैं, है ना। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। जो ऑथोरेटिव पेरेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं, जितना मैंने बोला उतना कर, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन। तो बच्चे कैसे होते हैं, उनकी सेल्फ इमेज डाउन हो जाती है, उनकी आंतरिक छवि नहीं बन पाती है, वो तो सोचते ही नहीं इस विषय में कि उन्हें सुधार की भी जरूरत है। और दूसरे होते हैं जो पेरेंट, वो होते हैं इग्नोरेंट। उनको कोई मतलब नहीं होता उनका बच्चा क्या कर रहा है, बस बच्चा आ गया तो वो अपने फ्रस्ट्रेशन में है, बच्चे को अपने हिसाब से जीने देते हैं। ठीक है, जो करना है कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अच्छा करेगा जो बुरा करेगा तेरा। कई ऐसे पेरेंट होते हैं जो नेग्लेक्ट करते हैं, है ना। एक होते हैं इग्नोरेंट, जो पूरी तरीके से छोड़ दिए बच्चे को। एक होते हैं नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब वो आज के पेरेंट्स कई सारे ऐसे होते हैं, थोड़ा सा पिंचिंग है लेकिन आप देखिएगा, वो बच्चों को अभी से ही बड़ा बनाना चाहते हैं। मतलब जब बच्चा बहुत छोटा है तभी से वो सोचते हैं कि बच्चा गिरना भी सीखे, बच्चा संभलना भी सीखे और खुद से सीखे। वो अगर चोट भी लगे तो खुद ही बैंडेज करना सीख जाए, तो वो एक रिस्की है। तो वैसे में वो बच्चा जब जरूरत से पहले बड़ा हो जाता है ना, तो भी वो अपना भी नुकसान करता है और पेरेंट्स का भी नुकसान करते हैं। और चौथे होते हैं डेमोक्रेटिक पेरेंट, जो सबसे अच्छे होते हैं, और वही हमारे ऑडियंस है। डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं कि साथ लेके चलते हैं, कुछ मैं कर रहा हूँ तो तू भी कर, चलो मिलके करते हैं, आओ देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो ये बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं। तो जो सुन रहे हैं ना हमारे ऑडियंस, वो कमाल के हैं जी। तो सही पेरेंटिंग आपने बताई, सही परवरिश होती है डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग। तो कई बार मन में लोगों के सवाल आता है कि क्या हम बच्चों की सही परवरिश कर रहे हैं। तो आप ये डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग को थोड़ा और विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं। बिल्कुल। देखिए, एक बात मैं पूछती हूँ ऋषि जी, नॉर्मली लोग बच्चे को कब उठाते हैं, जब वो रो रहा होता है या खुश रहता है? रो रहा होता है तभी उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बच्चे की परवरिश वहीं से गड़बड़ करते हैं। उसे अगर हम उस समय भी उठाएं जब वो रो नहीं रहा है, वो खुश है, मतलब उसकी खुशी को भी इम्पोर्टेंस दे, तो वो रोना कम करेगा, तो वो जिद्दी कम करेगा, वो गुस्सा कम करेगा। क्योंकि 6 ह्यूमन नीड होती है किसी भी इंसान की, जैसे मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की कहते हैं, जो हम लोग BA वगैरह में भी शायद पढ़ते हैं। उस हिसाब से जो इंसान की 6 ह्यूमन नीड होती है वो कुछ ऐसी होती है। इंसान इसलिए काम करता है, या कोई भी काम है, कोई भी बिहेवियर वो इसलिए करता है, या तो वो सर्टेनिटी चाहता है, या तो वो न्यूनेस चाहता है, या टू बी लव्ड, वो चाहता है कि पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, या तो वो सिग्निफिकेंस चाहता है। जो सिग्निफिकेंस है ना, वो सबसे खतरनाक है। सिग्निफिकेंस के लिए ही आप देखो बच्चा रोता है, ज्यादा टेंट्रम करता है, वो 4 लोगों के सामने और ज्यादा मस्ती करके दिखाएगा। घर में शांत है, लेकिन कोई गेस्ट आया, आपने उसका इंट्रोडक्शन ढंग से नहीं कराया, तब तो वो टेंट्रम जरूर करेगा। क्योंकि अब उसको चाहिए कि सब मुझे देखें। वो कहीं जिद्दी नहीं करता, लेकिन मॉल में जाएगा तो कोई एक स्पेसिफिक सामान के लिए जरूर जिद्दी करेगा। तो वो क्यों कर रहा है? सिग्निफिकेंस के लिए। और वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि आप नॉर्मली दिन भर उसके अच्छी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे। वो एक स्टेटमेंट में बोलती हूँ,
जिस व्यवहार पे आप दोगे पुरस्कार वही तो वो दोहराएगा बार बार। जी जी। तो अगर और आप उसको डांट भी रहे हो, जब वो जिद्दी करे, गुस्सा करे, उसको छोड़ दो उसके हाल पे, आप उसके बिहेवियर पर टेंशन मत लो। तो ये एक डेमोक्रेटिक का सबसे बड़ा रूल है। और सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस पहनने के लिए ही बच्चा फिर ऐसा करता है कि वो आगे जाके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाएगा, डिस्ट्रैक्शन में जाएगा, सोशल मीडिया में एडिक्ट होगा। यू नो व्हाट ऋषि जी, मैंने कथक भी सीखा है, BA किया है मैंने कथक में। तो वहां जब मैं सीखती थी तो बहुत सारी बच्चियां आती थी सीखने। तो एक दिन एक बच्ची रोते रोते आई, तो मैंने पूछा बेटा क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो? तो बोले मम्मा ने डॉल खींच ली, मम्मा ने ना मेरी फेवरेट डॉल उठा के ऊपर टांग दी। तो मैंने बोला क्यों? तो बोले ताकि मैं यहाँ फोकस कर सकूं। तो आप अगर बच्चे से पहले डॉल खींच लोगे ना तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन में जाएगा ही जाएगा, है ना। तो ये नहीं करना है। दूसरा, उसके कौन से बिहेवियर को आप सिग्निफिकेंस दे रहे हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत बार आप देखना पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चे 95% लेके आए, 98% लेके आए, नहीं बेटा तू और बेहतर कर सकता था, तू अभी भी कम मार्क्स लाया है, ये बोल देते हैं। लेकिन जो वो लेके आया उसके लिए कोई शाबाशी नहीं, उसने जो थोड़ा सा अच्छा किया उसके लिए कोई वेरी गुड नहीं। छोटा है चलो 2 साल का 3 साल का, तब तक आप अप्रिसिएट करो, ताली बजा लो। लेकिन बच्चा बड़ा हो रहा है उसके बाद आप याद करो आपने लास्ट टाइम कब अपने बच्चे की पीठ थपथपाई थी, कब उसको बोला था वेरी गुड बच्चा, शाबाश तूने बहुत किया, राइट। तो लेकिन हाँ, जब उसने गलत किया तब आपने उसको डांटा है, तब उसके व्यवहार को ध्यान दिया है। तो अब बच्चे के अनकॉन्शियस, और ये सब अनकॉन्शियस का गेम है, कॉन्शियस माइंड को तो पता भी नहीं, और चेतन मन का काम है। और चेतन मन को सिर्फ और सिर्फ उस सिग्निफिकेंस से मतलब है, वो कहीं से भी मिले। तो जब आप उसको गलत चीज में ध्यान दे रहे हो ना, अब वो बच्चा भाग रहा था, एक लड़की वो भाग रही थी, तब माँ बाप उसको ध्यान दे रहे, तब वो और उस बिहेवियर को करके दिखाएगी, वो और वर्ष करेगी उस चीज को। क्यों? क्योंकि अरे चलो इतने साल से तो मेरे माँ बाप देख ही नहीं रहते, अब तो मुझे ध्यान दे रहे हैं। कई लोगों की बीमारी इसलिए ठीक नहीं होती ऋषि जी, क्योंकि उनका घर परिवार का कोई भी इंसान कभी उसका केयर नहीं करता था। अब वो बीमार पड़ा तो अब उसको जरूरत से ज्यादा केयरिंग मिल रही है। अब जब उसको केयरिंग मिले तो केयरिंग का वो जो नीड है वो पूरा हो रहा है, तो उसको तो माइंड छोड़ना नहीं चाहेगा। तो इसलिए आप क्या करो, अगर आपको डेमोक्रेटिक पेरेंट बनना है तो आप उसके सही बिहेवियर पे उसकी तारीफ करो। जी, हम हमेशा बच्चों से तो ये अपेक्षाएं रखते हैं कि हमारा बच्चा ये करे, ऐसा हो हमारा बच्चा, लेकिन बच्चे कभी पेरेंट से भी ये अपेक्षाएं रखते होंगे कि हमारा पेरेंट भी ऐसा हो, हमारे माँ बाप ऐसे हो। तो एक अच्छे माँ बाप किस तरह से बिहेव करते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, एक अच्छा माँ बाप कैसे बन सकते हैं? जी, तो जैसे कि मैंने बोला सिग्निफिकेंस, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात है कि आप अपने बच्चों को दोस्त बनाइए। तो ऋषि जी दोस्त कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ी बात ये आती है। तो दोस्त बनाने के लिए आपको ना थोड़ा उसको खुला छोड़ना पड़ेगा। वो अगर कुछ गलतियां भी बता रहे तो उसको तुरंत मत डांटिए, पहले उसको सुनिए, फिर उसको समझाइए, और उसको ये भी सुनिए कि वो ऐसे गलती करके आया तो आया क्यों, उसके पीछे का उसका इंटेंशन क्या था, है ना। एक NLP में हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं कि जब भी ना हम दूसरे की बात करते हैं तो हम उसका बिहेवियर देखते हैं, और जब भी हम खुद की बात करते हैं ना तो हम अपने इंटेंशन को देखते हैं कि मैंने ना उसके ऊपर गुस्सा जो किया वो अच्छी नीयत से किया, लेकिन वो मेरे ऊपर जो गुस्सा करता है ना वो उसका खराब बिहेवियर होता है ना। तो ये बात पेरेंट्स को समझने की जरूरत है कि बच्चे की भी पॉजिटिव इंटेंशन होती है। वो अगर कुछ बुरा करके आ रहा है, वो कुछ आपके साथ टेंट्रम कर रहा है, वो जिद्दी कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो या तो आपके प्यार की कमी को महसूस कर रहा है, आपने उसको हग नहीं किया, आपने उसको कभी किस नहीं किया, वो छोटा था तब तक किया, बड़ा होने के बाद आप भूले गए। और सबसे बड़ी पता है बात, माँ बाप भी ना बच्चे को पता नहीं एक बड़े होने के बाद अलग ही सेपरेट समझने लगते हैं। मेरे पास एक केस आया था ऋषि जी, उसमें वो बच्चा 23-24 साल का होगा पेरेंट का, और उन लोगों की बातचीत बनती माँ और बेटे की 10 सालों से बनती करीब करीब। तो मैंने बोला कि चलो जो हो गया हो गया, अब एक बार जाके उसको टाइटली आप हग कर लो, गले लगा लो, तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, उससे माफी मांग लो। तो बोलती मैं माफी तो मांग चुकी हूँ, उससे कुछ नहीं हो रहा। तो मैं बोली हक करके देखो, शायद उसका मन हृदय परिवर्तन हो जाए, उसका माइंडसेट चेंज हो जाए। बोलती ऐसा होगा ही नहीं। बोले आप करके ही नहीं देखोगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ये बोलूंगी अप्रोच चेंज करने के लिए आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है आपके बच्चे बिगड़ गए हैं तो भी अप्रोच चालू रखिए, वो ट्रैक पे आएंगे, आप हार मान लोगे तो नहीं आएंगे। तो ये एक चीज है। और दूसरा, आपको अपने बच्चे पे विश्वास करना सीखना पड़ेगा। मेरे पास कितने बच्चे ऐसे आते हैं सुसाइड अटेम्प्ट करके, क्यों? क्योंकि माँ बाप अपने फ्रस्ट्रेशन में जी रहे, वो पूरा फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर निकाल रहे कि तू तो मनहूस है, तू जिस दिन से आई है उस दिन से सब कुछ बुरा हुआ है। और अगर डिवोर्स केसेस हो गए, भगवान ना करे, तो वो सारा जिम्मेदार बच्चे को बताते हैं। तो ये नहीं करना है। और एक केस बताती हूँ ऋषि जी, हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं केस स्टडी से आपको समझा रही हूँ।
बता रही हूँ चीजें। तो केस ऐसा आया कि उस बच्चे के साथ कुछ एब्यूज हुआ था। उसने अपने माँ बाप को घर में जाके बताया कि मेरे साथ एब्यूज हुआ। तो माँ बाप ने जो बोला वो आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे भी एक दिन नींद नहीं आई। फादर ने बोला तू कपड़े ऐसे छोटे पहनती इसलिए तेरे साथ हुआ, जबकि वो उनका रिलेटिव था। आप वो ऐसा क्लोज रिलेटिव था जिसको अपन बोल नहीं सकते कि ये ऐसा कर सकता है, मतलब सेफ महसूस कर नहीं हो। उसके बाद उसकी माँ ने बोला अरे यार तेरे को पता तो है उसकी शादी किस स्थिति में हुई, उसकी शादी जिस लड़की से हुई वो उसको पसंद भी नहीं करता था, तो इसका क्या मतलब है? ये अगर उसे ये इजाजत नहीं देता हाँ, कि आप किसी दूसरे के बहन बेटी के साथ ऐसा हाँ ऐसा करे। तो माँ बाप अगर ऐसे अपने बच्चों को बोल देंगे तो आपको लगता है वो अपने माँ बाप पे ट्रस्ट कर पाएगा? वो तो फिर अपने लाइफ को सिकोड़ के ही जिएगा। तो पेरेंट्स को ये चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है कि आप अपने बच्चे से कन्वर्सेशन क्या कर रहे हो, है ना? जी, आपने ये अभी जो मुद्दा उठाया या फिर जो चीज बोली उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि किसी गर्ल चाइल्ड के साथ, किसी लड़की के साथ कुछ अगर कोई अनजान व्यक्ति या फिर घर का ही कोई रिश्तेदार कुछ गलत हरकत करे तो वो चुप रह जाती है इस संकोच में कि पता नहीं मैं अपने माँ बाप को बताऊंगी तो वो इसे किस तरह से लेंगे, क्या मेरा सपोर्ट करेंगे या नहीं। तो माँ बाप को इस विशेष परिस्थिति में किस तरह से इस परिस्थिति को हैंडल करना चाहिए, कैसे इस विशेष परिस्थिति को डील करना चाहिए? इसकी शुरुआत बचपन से होगी। आप बचपन में एक तो ये सारी चीजें उसको समझाइए और उसको कॉन्फिडेंस में रखिए कि बेटा तेरे को अगर कोई गलत बोलेगा ना, पॉइंट करेगा तो हम लोग हैं, बस तू गलत नहीं होनी चाहिए। हमको अगर समझ में आ रहा है ना कि अगर इवन तेरा स्कूल का टीचर भी तुझे कुछ डांट भी रहा है, गलत तरीके से तेरे साथ बिहेव भी कर रहा है। अभी मेरे पास एक केस आया था, उसमें उस बच्चे का, मैं क्योंकि बच्चों के केसेस बहुत हैंडल करती हूँ, तो बच्चे का केस आया था कि उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है। मैंने पूछा बेटे बच्चा तेरे को क्या हुआ? पहले उसके माँ बाप को बाहर भेज दिया, फिर उससे पूछा क्या हुआ। तो उसने बताया कि मेरे एक टीचर ने मुझे प्राइवेट पार्ट में से कट कर दिया, उसे चिमटी काटी, तो उसके बाद से मेरा वहाँ स्कूल जाने का मन नहीं करता। तो उसने अपने पेरेंट्स को वो कन्वर्सेट किया था लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जाके डांट नहीं लगाई, उस टीचर को हटवाया नहीं। क्यों नहीं किया? अगर करते तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता, है ना? तो वो शुरू से, जबकि बच्ची कितनी छोटी थी, 8-10 साल की थी, बहुत बड़ी नहीं थी। अगर आप उसके बाद भी स्टैंड नहीं लोगे अपने बच्चे के लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आपको ये कॉन्शियस रहना पड़ेगा। आपको अपना इज्जत उस समय नहीं सोचना है, उस समय ये सोचना है बच्चे का भविष्य क्या खराब होगा उससे। और शुरू से आप कन्वर्सेट करिए कि बेटा मैं हूँ, मैं हूँ तेरे लिए। कोई गलत तो बोल के देखे, तुझे आंख तो उठा के देखे, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगी, मैं हूँ तेरे साथ। तब वो आपको बताएगा कि आज मेरे साथ मम्मा स्कूल में ऐसा हुआ, उसने मुझे ऐसा बोला, आज टीचर ने ये किया। अदरवाइज आप उसको बोलोगे ना कि बेटा तू ही नालायक है, तूने ही कुछ गलत किया होगा, तो फिर वो नहीं बताएगा। जी, और कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप बच्चों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने ज्यादा छूट दे दी तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो सही पेरेंटिंग क्या होती है? क्या बच्चों को अपने कंट्रोल में ज्यादा बांध के रखना चाहिए या फिर उन्हें खुला छोड़ना चाहिए कि वो अपने जो भी चीजें हैं उसको खुद से सीखे, एक्सप्लोर करे, या फिर कोई बैलेंस रास्ता भी है इसका? बिल्कुल, पहली बात तो मैं ये बोलूंगी, पेरेंट्स ने यही चीजें देखी होती कि यही एक तरीका सही है, इसलिए वो उसी हिसाब से परवरिश कर जाते हैं अपने बच्चों की। और ठीक है, उनका इंटेंशन बहुत अच्छा होता है, नेक होता है, लेकिन हाँ इसका ऑप्शन भी हो सकता है। ऑप्शन ये हो सकता है कि आप जब बच्चे की परवरिश करें ना तो उससे क्या कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने उसकी आंतरिक छवि कैसी बनाई है वो बहुत रोल करता है। कि अगर आपने किसी बच्चे की सेल्फ इमेज स्ट्रांग रखी है ना, उसको कॉन्फिडेंट बनाया है, करेजियस बनाया है, उसको इतना लायक बनाया है कि वो किसी भी स्थिति में चंदन के वृक्ष की तरह से रह सके, चाहे जितने साफ रहे, मैं मेटाफोरिकली समझा रही हूँ आपको, तो भी वो डील कर पाए, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको स्टोरी सही सुनानी पड़ेगी। आप कहानी जो भी सुना रहे, जैसे आपने एक बुक का नाम सुना होगा सेपियंस बहुत पॉपुलर बुक है, उसमें भी एक बात कही गई है कि हमारे 4 ह्यूमन नीड्स होते हैं। रोटी कपड़ा मकान तो हम जानते ही, चौथा है स्टोरी लर्निंग या स्टोरी सुनना, एक चौथा ह्यूमन नीड होती है। स्टोरी हम सब सुनना चाहते हैं, और क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड, हम कितने भी बड़े हो जाएं, वो स्टिल 5 ईयर के बच्चे जैसा ही होता है। और अगर कोई बच्चा है जो 5 साल से छोटा है, तब तो उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप ही नहीं हुआ, उस समय तो सबसे ज्यादा स्टोरी का रोल है। तो मैं आपको रामायण, महाभारत, मोरल स्टोरीज की ही बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं इसकी भी बात कर रही हूँ कि आप उसको कैसे इंसान होते हैं, लोग कैसे होते हैं, कैसा होना चाहिए, इसकी भी स्टोरी सही दो।
आप ये भी बताओ कि बेटा जब घने अंधकार आते हैं ना उसके बाद सूरज का उजाला भी होता है, सक्सेस भी आती है। आप उसको सिखाओ कि लाइफ में फेलियर होती है, आप उसको शुरू से बताओ फेलियर के बाद सक्सेस भी होती है। लेकिन ये भी बताओ कभी पैसे की तंगी होती तो इंसान धनवान भी बनता है, लेकिन गलत रास्ते से नहीं बनता है। आप गलत रास्ते में जाओगे तो हाँ जरूर डाउनफॉल में रहोगे। आप उसको ये समझाओ शुरू से, मतलब जो आपने जिंदगी में सीखा है ना वो उसको बताओ। आप एसेंस ऑफ लाइफ अपनी नहीं निकाल के दोगे ना कि आप क्या स्ट्रगल से बन के आए हो, तब तक कि वो नहीं सीखेगा। और कुछ चीजें उसको करने भी दो, गलतियां तो करे बिना इंसान नहीं सीख सकता, तो कुछ चीजें उसको करने दो। हाँ लेकिन उसकी परवरिश कौन करे ये भी ध्यान रखो। आपको मैं एक ऋषि जी किस्सा सुनाती हूँ, बहुत मजेदार सा हुआ किस्सा, रिसेंटली हुआ। मैंने इस विषय में टॉपिक पे वीडियो भी बनाया है यूट्यूब चैनल पे मेरे, कि आपके बच्चे की परवरिश कौन कराए। सिर्फ आप नहीं करते, आपके आसपास का एनवायरमेंट, आप किस तरीके के लोगों के बीच में अपने बच्चे को रख रहे हो वो भी करता है। आप चाहे जितना कंट्रोल कर लो, लेकिन आसपास का एनवायरमेंट अगर गड़बड़ है ना तो आपका कंट्रोल छूट ही जाएगा। अभी हुआ ये कि पिछले 2 हफ्ते पहले की बात बता रही हूँ। संडे को हमारे मंदिर में पूजा पाठ सिखाया जाता है छोटे बच्चों को। पाठशालाएं चलती है, धार्मिक पाठशाला, वहाँ धार्मिक चीजें सिखाते हैं। तो और मेरी आदत है कि मैं रोज मंदिर जाती हूँ। तो मंदिर में गई, मैं जा रही थी और ये 2 बच्चे ऊपर से पूजा पाठ करके आए थे। बैठे थे वो लोग मंदिर के बाहर कि उसकी मम्मी आएगी और पिकअप करेगी। उतने में मेरी एक रिलेटिव आई, तो ऐसे बोला नीचे, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी। तो वो रिलेटिव जैसे ही आई वो बच्चे को बोलती है कि तुम्हारी मम्मी बहुत गंदी है बेटा, कितनी बुरी है, तुम लोग को लेने नहीं आई, इतने धूप में तुम लोग को बैठला के रखी। अब मैं खड़ी हो गई, मेरा कान खड़े हो गए। मैं बोली ये तो गड़बड़ हो जाएगा, यहीं से बच्चे और माँ बाप के बीच में दूरी आने लगेगी। क्योंकि बच्चे जो सुनते, आप एक बात याद रखिएगा ऋषि जी, मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को भी बोलूंगी कि आपको बोला गया हर एक शब्द, आपको बोला गया हर एक स्टेटमेंट आपके ऊपर काम करता है, आज नहीं तो 40 साल बाद भी। इसलिए आप क्या कन्वर्सेट कर रहे हो और अपने अंदर क्या डाल रहे हो, इस बुद्धि में क्या डाल रहे हो, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिल्टर्स लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन छोटे बच्चे को तो आता नहीं, तो वहां वो फिल्टर लगाना माँ बाप सिखा सकते हैं। तो हुआ ये कि उसने ऐसा बोला, तो फिर मैंने बोला उस बच्चों को थोड़ा सा वो इधर उधर हुई, तो कि मम्मा ना बेटा आपसे प्यार तो बहुत करती, लेकिन आपको पता है ना वो जॉब में है, वो बिजी हो गई होगी। तो बच्चे ने बोला हाँ, वो मेरे साथ गुड फेथ में थे, क्योंकि वो मेरे पेशेंट भी हैं, वो दोनों बच्चे मेरे पेशेंट भी, तो वो मेरी बात मान गए। फिर क्या हुआ, वो फिर आ गई वो रिलेटिव। अब उसने बोल दिया एक और खतरनाक बात, जो छोटी बच्ची थी उसमें से वो 4-5 साल की थी, तो उसको वो बोलती है कि बेटा आपको पता है आपकी मम्मी ना आपको कचरे से उठा के लाई है और सोच रही है कि अब वो जमादार को आपको दे देगी। तो बच्ची का मुंह बन गया और मैं ये नोटिस कर ली कि बेटा इसके सेल्फ इमेज खराब हो रही है, और ये ना बात इसके अंदर चली गई। तो आज से 10 साल बाद भी वो अपने मम्मी से लड़ेगी कि आप तो मेरे को कहीं और से उठा के लाए थे ना, आप तो बड़ी वाली दीदी से ज्यादा प्यार करते हो, तभी तो आपने वो आंटी को बोला था कि आप मुझे किसी को दे दोगे। क्योंकि बच्चे को तो ये समझ में नहीं आता कि वो सामने वाली मस्ती कर रही है, वो मजे में बोल रही थी। तो मैं वेट करने लगी कि कब ये जाए और मैं कब बच्चे से कन्वर्सेट करूं। फिर 5-10 मिनट बाद जब चले गई तब मैंने बोला कि ये ना मेरे रिश्ते में ये लगती है बेटा, और इसको ना झूठ बोलने की बहुत आदत है, इसको झूठ बोलने की ना एक तरीके से बीमारी है। तू इन लोगों की, तुम इसकी बातों का ध्यान मत देना। आपकी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है और वो आपको प्रिंसेस समझती है, और प्रिंसेस को कोई किसी और को देता है क्या? बोलती नहीं कोई नहीं देता। हाँ मेरे को तो मेरी मम्मी प्रिंसेस ही मानती। ये तो बोलो मैं थी वहां पे। लेकिन जब नहीं होते होंगे पेरेंट्स और बच्चों को इस तरीके से कोई प्रोग्राम करने वाला होता होगा, तो आप बहुत ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चे को किसके घर में भेज रहे हैं और उनका माइंडसेट कैसा है ना। कहीं ऐसा ना हो कि वो अननोइंगली उनके गलत माइंडसेट के कारण आपके बच्चे के माइंडसेट की खराब कर दे, या गलत उसकी प्रोग्रामिंग कर दे। या अगर आप भेज रहे हो तो बच्चे से घर आने के बाद पूछो आज क्या क्या हुआ, बताओ क्या क्या सीखा, आज किस तरीके से बात कर रहे थे वो, और सिर्फ सुनो, तुरंत मत उसमें वो डालो, नहीं तो वो आप उसकी प्यारी आंटी की इमेज खराब करोगे ना, तो वो आपकी बात भी नहीं सुनेगा। उसको बाद में समझाओ, कोई और तरीके से समझाओ। और एक लाइन जैसे मैंने बोला ना कि प्रिंसेस मैंने बोला, तो बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, तू तो चुड़ैल है, तू तो भूतनी है, मजे मजे में ही बोल जाते हैं, लेकिन ऐसे करके आप उसकी आइडेंटिटी खराब कर रहे हो। तू तो गधी है, तू तो डरपोक है, तू तो डफर है। जैसे हम लोग पिछले भी टॉक में बात कर रहे थे कि बिहेवियर और आइडेंटिटी बहुत डिफरेंट चीजें होती है। तो अगर आप उसको टैग लगा रहे हो ना कि तू तो बेवकूफ है, तू तो कुछ नहीं कर सकती, तो फिर सब गड़बड़ है। बच्चे के दिमाग में वो प्रोग्रामिंग हो जाएगी। फिर वो वैसे बिहेव करेगा। जैसे मैं राशि हूँ,
तो मैं आपके जैसे नहीं बिहेव करूंगी ना, मैं अपने जैसे बिहेव करूंगी। पूरा जो मैंने अपना वो एक कन्वर्सेशन रखा है कि मैं राशि तो मैं ऐसा कपड़ा पहनूंगी, मैं ऐसा चलूंगी, मैं ऐसे जगह जाऊंगी, और आप अपने हिसाब से करोगे। क्यों? क्योंकि मेरी आइडेंटिटी अलग है, सिर्फ आइडेंटिटी का खेल है और कन्वर्सेशन का। तो राशि जी, समय हो रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप अंत में हमारी बहनों को अगर कुछ कहना चाहें तो कहें। बिल्कुल, कम्युनिकेशन सुधारें। हम लोग क्या बच्चों से बात करते हैं, बहुत पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लगता ना, बहुत बड़ा कारण है कम्युनिकेशन। आप खुद देखो, और ये ना बच्चे सिर्फ देख के सीखते हैं, बोलने से भी ज्यादा आपके हाव भाव से सीखते हैं। जिस दिन बच्चे ये देख लेते हैं ना कि मम्मा शॉपिंग के लिए कितना तैयार हो रही है, लेकिन अगर उनको खुद एक बुक उठा के पढ़नी है तो उनको सिर में दर्द हो रहा है, अरे काम करना है बोल के वो बार बार बोल रही, टेंशन ले रही, तो वो बच्चे समझ जाते हैं कि काम मतलब क्या पेन, और मूवी जाना मतलब या शॉपिंग जाना मतलब क्या प्लेजर। और हमारा अनकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, पेन को अवॉइड करने के लिए और प्लेजर को गेन करने के लिए। तो अब जिस चीज में वो पेन देखेगा ना, उसको कभी नहीं करना चाहेगा, चाहे वो पढ़ाई हो या मेहनत हो। आप ही ने इसको सिखाया है, मैं तो सीधा बोलती हूँ, भले पिंचिंग लगे। माँ बाप क्या कम्युनिकेट करते, बहुत मस्ती हो रही ना, चलो अभी पढ़ाई करने बैठलाते, तू तो अभी ये नहीं कर पा रही, ससुराल में तो सब तो खराब ही करेगी। आपने पहले उसको हिप्नोटिक का मान दे दिया। या तो आप उससे कम्युनिकेट गलत करो, या स्टेटमेंट आप हिप्नोटिक यूज करो और आप ही लाइफ बर्बाद करो। तो कम्युनिकेशन सुधारिए। और अगर बच्चे आपके बिगड़ रहे हैं तो उसको रोज गले लगाइए, रोज उसको बोलिए आई लव यू, आई थैंक यू, उसको ब्लेस करिए। आप जितना उसको मन में भी बोलोगे ना, उसकी लाइफ में सुधार होगा, उसकी पॉजिटिव एनर्जी सुधरेगी। जी है ना। तो राशि जी, आपने परवरिश यानी पेरेंटिंग के ऊपर तो बहुत अच्छी बातें हमारे बहनों को बताई हैं, और जो आपको सुन रहे हैं वो इस चीज को जरूर अपने जीवन में अनुसरण करेंगे और इससे उनके जीवन में बदलाव भी होगा, ये हमें उम्मीद है। तो आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बातें की, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी व्यूअर्स ने इतने पेशेंस से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।